नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात जो हमें इसके बारे में जान लेना जरूरी है वो ये है कि दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं और इनको पढ़ने के लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता होना जरूरी है। तो वैसे तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार और यहां पर देख लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हमें सिर्फ उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना होता है। मतलब जो रोज हैं उनको कॉलम बनाना है और जो कॉलम है उसको रोज बनाना है। यहां पर हमने एक मैट्रिक्स ले ली है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स ए का, तो हम ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज के लिए हमें इसकी रो को कॉलम बनाना है, मतलब जो पहली रो है 1 2 3 इसको हमने कॉलम बना दिया, दूसरी रो को भी कॉलम बना दिया और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। सो दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हो गई समझने वाली बात। दूसरी चीज होती है कि इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली। तो हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स ए का था, हम एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं। तो हर एलिमेंट जो है वो ए जे आई हो गया, मतलब रो नंबर जो है वो कॉलम नंबर बन गया और जो कॉलम नंबर है वो रो नंबर बन गया। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनी मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर हुआ तो मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो इसकी जो रो है उसे मैंने कॉलम बना दिया और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब ध्यान से देखें तो जो मैट्रिक्स थी हमारे पास और जो ट्रांसपोज आया वो दोनों बराबर हैं। तो इस केस में हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है ना? अब बारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। Skew symmetric matrix is a matrix in which if the transpose of the matrix is equal to the negative of the original matrix, मतलब अगर transpose of matrix A is equal to the negative of matrix A, then the matrix A will be called skew symmetric matrix। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हर डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है ए। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में वही चीज, जो रो है उसको कॉलम बनाना है। अब हम ध्यान से देखें तो जो हमारा ट्रांसपोज आया है उसका हर एलिमेंट इज द नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब इस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जो है वो ओरिजिनल एलिमेंट के नेगेटिव के बराबर होगा। जैसे कि यहां पर हमें ई मिला है तो यहां पे हमें नेगेटिव ऑफ ई दिख रहा है, यहां पर हमें एफ दिख रहा है, यहां हमें नेगेटिव ऑफ एफ दिख रहा है। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ ई की जगह पर ई है, नेगेटिव ऑफ एफ की जगह पर एफ, नेगेटिव ऑफ जी की जगह पर जी। इसीलिए इसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। ये वाली कंडीशन, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होता है। मतलब सिर्फ रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे जो है वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। मतलब रो नंबर कॉलम नंबर तो इंटरचेंज होते ही होते हैं, साथ ही साथ हर एलिमेंट का साइन भी चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज वेरी डेफिनेट कि बोथ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड जैसे कि हम देख चुके हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हर डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। इसीलिए द फोर्थ पॉइंट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। तो ये हो गए 4 बेसिक पॉइंट्स। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हमें उसका प्रूफ भी देखना होगा। जैसे कि हमने एक पॉइंट लिखा है, हमेशा a प्लस a डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
आइए इसको प्रूव करते हैं। हम इस A प्लस A ट्रांसपोज को एक नाम दे देते हैं B। अब हम निकालेंगे B का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ B विल बी इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट, इसका ट्रांसपोज। तो दिस विल कम आउट टू बी A ट्रांसपोज प्लस A डैश का ट्रांसपोज, राइट। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती है। अब इसको अगर हम शफल करें तो A को पहले लिख लिया, A ट्रांसपोज को बाद में लिख लिया, तो हमें क्या मिल गई, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब इसको हमने नाम दिया था B। यहां से हमें मिल गया ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। So this is only possible when matrix B is a symmetric matrix। मतलब हमारी जो A plus A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स थी, this will always be symmetric। इसी के साथ एक और रूल होता है, एक और पॉइंट होता है, A minus A dash will always be a skew symmetric matrix। इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। हम A minus A ट्रांसपोज को नाम दे देते हैं B, ठीक है। अब अगर हमें B का ट्रांसपोज निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A डैश, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हमने पहले करा था, किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती है। अब A डैश माइनस A, अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो दिस माइनस A विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव A डैश विल बिकम माइनस A डैश, ठीक है। तो A माइनस A डैश क्या थी, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, तो यहां पर हमने लिख दिया B। यहां से हमें मिला ट्रांसपोज ऑफ, यहां पे हमने लिख दिया माइनस B, तो यहां से हमें मिला ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस B। तो ये चीज कब पॉसिबल होती है, जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तब। इसीलिए A माइनस A डैश विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये प्रूफ इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैं 2x2 की मैट्रिक्स से समझाऊंगा। इस तरीके से हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, A11, 12 और A21 और A22। ये हो गई मैट्रिक्स। इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो, इस वाली रो को हम कॉलम में लिखेंगे ऐसे, और दूसरी वाली रो को भी कॉलम में लिखेंगे। ये आ गया ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करके देख लेते हैं। अगर मैंने A प्लस A ट्रांसपोज निकाला तो ये A11 जो है वो इसके साथ ऐड होके हमें देगा ट्वाइस ऑफ A11, और ये A12 और 21 ऐड होके हमें देंगे A12 प्लस A21, राइट। सिमिलरली 21 और 12 ऐड हो जाएंगे और A22 मिलके हमें ट्वाइस ऑफ A22 देगा। ये आ गया हमारा सम ऑफ द टू मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखें अगर, तो ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है दोनों सेम है, तो इसको मैं रीशफल करके लिख सकता हूं। 21 की जगह पर हमने लिख दिया 12 और 12 की जगह हमने लिख दिया 21। ये जो मैट्रिक्स बनकर हमें मिली है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ध्यान से देखना, ये वाली जो रो है A ट्वाइस ऑफ A11 और A12 प्लस A21 वही कॉलम भी है, और जो दूसरी वाली रो है सेम वही दूसरा वाला कॉलम है। मतलब ये जो मैट्रिक्स मिली है हमको, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहां से क्लियर है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम A माइनस A ट्रांसपोज को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। एक ही रूल अब हमारा बच रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रूल ये कहता है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया? हिंदी में बताता हूं। हम किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A, तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। यहां पर एक मैट्रिक्स होगी और यहां पे दूसरी मैट्रिक्स, तो इन दोनों मैट्रिक्स में से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब इसको कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। हमें पता है कि a प्लस a डैश जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। सिमिलरली हमें पता है a माइनस a डैश जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। करके देख लेते हैं। हाफ को a से मल्टीप्लाई करा तो हाफ ऑफ a आया प्लस हाफ ऑफ a डैश, इधर देख लेंगे तो दिस विल गिव मी हाफ ऑफ a माइनस हाफ ऑफ a डैश। दिस हाफ ऑफ a डैश एंड माइनस हाफ ऑफ a डैश विल गेट कैंसिल आउट। हमें क्या बचेगा, हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a। इसको ऐड करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार बोर्ड में आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना मत भूलना। मैं एक एग्जांपल लेके ये क्वेश्चन करके बता देता हूं। इस मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये ट्रांसपोज आ गया हमारा। ट्रांसपोज निकालने के बाद हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे P और उसको हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, तो हाफ ऑफ 2 प्लस 2 विल गिव मी 4, माइनस 2 प्लस माइनस 1 विल गिव मी माइनस 3 एंड माइनस 4 एंड माइनस 1 विल गिव मी माइनस 3। तो ये आ गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज। अब इसे मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हर एलिमेंट है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स P। अब इसमें हम देखें 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 6/2 को हम 3 लिख सकते हैं, 2/2 इज 1, अगेन 2/2 इज 1 एंड माइनस 6/2 इज माइनस 3। ये जो मैट्रिक्स P आई है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लेते हैं 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2। कॉलम देखें तो 2 माइनस 3/2 एंड माइनस 3/2। पहली रो और पहला कॉलम सेम है। दूसरी रो देखते हैं माइनस 3/2 3 और 1। दूसरा कॉलम देखते हैं माइनस 3/2 3 एंड 1। दूसरा कॉलम भी सेम है। तीसरा कॉलम देखें माइनस 3/2 1 एंड माइनस 3। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 3/2 1 एंड माइनस 3। मतलब ये जो P है ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतना क्लियर हुआ। अब हम दूसरी मैट्रिक्स निकालते हैं Q, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें मिल गई हमारी मैट्रिक्स Q। इसको जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 5/2, 6/2 इज 3, 6/2 इज 3, यहाँ पे 1/2 एंड दिस विल गिव मी 5/2। अब इसको अगर हम, यहाँ पे 2 था, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये वाली जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ की जो पहली रो है सेम एलिमेंट्स हमारे पास कॉलम में है, लेकिन साइन जो है वो रिवर्स है। ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में है। तो ये जो क्यू मैट्रिक्स मुझे मिली है वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें ये देखना है क्या P और Q का सम हमें A दे रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दी है दोनों मैट्रिक्स P और Q। इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 और 0 को ऐड करा तो हमें 2 मिला, माइनस 3/2 और माइनस 1/2 को ऐड करेंगे तो हमें मिला -3 -1 मतलब -4/2 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब इस -3/2 और -5/2 को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव मी -8/2 दैट इज -4। अगेन -3/2 एंड -1/2 विल गिव मी -2/2 that is -1 and 3 plus 0 is 3, 1 plus 3 is 4, -3/2 and 5/2 is 2/2 that is 1 and 1 minus 3 is -2, -3 plus 0 is -3। तो ये हमें मिल गया P plus Q, राइट। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है दैट इज A। तो हमने हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स को ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी
और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। आई होप इसको देखने के बाद आपका फंडा क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और अभी चैप्टर पे काफी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। आगे हम बाकी के टॉपिक्स भी कवर कराने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा।